तो कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर हम देखते हैं मन्नू को। मन्नू बहुत बूढ़ी है और यहाँ पर वो स्मोकिंग का बहाना बना करके हॉस्पिटल से भाग जाती है। यहाँ से भाग करके वो जाती है लॉयर पुरू के पास ये पूछने के लिए कि उसे इंडिया का वीजा कब मिलेगा। उसे इंडिया का वीजा चाहिए ताकि वो इंडिया वापस जा पाए। पुरू से बोलता है कि उसका इंडिया का वीजा लगना बहुत मुश्किल है उसकी कंडीशंस की वजह से, और ये कंडीशंस क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। तो अब फाइनली मन्नू अपने फ्रेंड हार्डी को कॉल करती है। हार्डी यहाँ पर पंजाब में होता है और बूढ़ा हो चुका होता है। मन्नू यहाँ पर हार्डी को बोलती है कि दुबई आ जाओ और वहां पर आकर के हमें बात करनी है। और इसके बाद वो जाती है अपने दोनों फ्रेंड्स के पास। उनमें से एक यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में पोछा मारता है और दूसरे की एक टेलर की शॉप होती है। ये दोनों भी यहाँ पर इंग्लैंड में 25 साल से रह रहे हैं और ये लोग इंडिया वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें वीजा नहीं मिल रहा है। और अब क्योंकि हार्डी दुबई आने वाला है तो ये तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हार्डी कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेगा। और अब स्टोरी जाती है पास्ट में तीनों लोग पंजाब में रहते हैं। वो पंजाब के एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर इंग्लैंड और कनाडा जाने की होड़ लगी होती है। जिस भी घर का कोई भी इंसान यहाँ पर इंग्लैंड जा पाता है उसकी छत के ऊपर एक प्लेन बना दिया जाता है। और ये तीनों भी ऐसे ही होते हैं जो कि कैसे भी करके इंग्लैंड जाना चाहते हैं, चाहे ग्रेजुएट हो, एजुकेशन हो ना हो, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ये लोग जाते हैं एक आदमी के पास जो कि नकली वीजा बनवाता है। इन तीनों में से ना कोई ग्रेजुएट होता है, ना किसी के पास इतने पैसे होते हैं कि वहां पर इन्वेस्ट वगैरह करके जा सके। तो वो आदमी इन्हें कहता है कि वो इनके फेक वीजा बनवा देगा और फेक डिग्री लगवा देगा। और मन्नू को बोलता है कि वो रेसलिंग वगैरह सीख ले तो उसे स्पोर्ट्स वीजा से भेज देगा। इस सब के लिए वो उनसे 1.5 लाख रुपए लेता है। उनमें से एक से कहता है कि किसी फॉरेनर से शादी कर लो, और उस फॉरेनर को भी वो खुद ही ले आता है। पर ये सब होने में अभी टाइम है और इस बीच में मन्नू को यहाँ पर रेसलिंग सीखनी है। मन्नू यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में काम करती है और इन तीनों की फैमिली कंडीशंस बहुत खराब होती है। मन्नू के पास पहले एक कोठी थी लेकिन वो गिर भी चली गई और अब उसे कैसे भी करके वो कोठी वापस चाहिए। उसकी कंडीशन ऐसी हो गई होती है कि वो उसी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में रहती है अपनी फैमिली के साथ में। बाकी 2 लोग भी ऐसे ही होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। और अब इसी बीच इस गांव में आता है हार्डी। हार्डी पहले आर्मी में था और वो यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आता है। तो वो यहाँ पर सबसे पहले जाता है एक रेस्टोरेंट में। ये वही ढाबा होता है जहाँ पर मन्नू काम करती है। यहाँ पर मन्नू का ढाबे के ओनर से झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े में हार्डी बीच में आता है और ओनर को बुरी तरह से पीट देता है। मन्नू समझ जाती है कि अगर हार्डी चाहे तो उसे रेसलिंग सिखा सकता है। वो उसे रेसलिंग सिखाने के लिए बोलती है तो हार्डी उससे ये बोलता है कि वो यहाँ पर कुछ दिन के लिए आया और किसी से मिलने आया है। वो महेंद्र नाम के एक आदमी से मिलना चाहता है। महेंद्र मन्नू का भाई होता है। तो मन्नू यहाँ पर उसे अपने घर लेकर के जाती है और फिर हार्डी उसे बताता है कि जब वो फौज में था तो एक दिन बहुत ज्यादा उसे चोट लग गई थी और महेंद्र ने सब कुछ छोड़ करके उसकी जान बचाई थी। और आज वो उसे थैंक यू बोलना है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले वो हॉस्पिटल से रिलीज हुआ है। पर अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि महेंद्र की डेथ हो चुकी है और अब महेंद्र की फैमिली बहुत प्रॉब्लम में है। तो अब यहाँ पर सबकी हेल्प करने के लिए फाइनली हार्डी मन्नू को रेसलिंग सिखाने के लिए मान जाता है। और अब ऐसे करते करते 1 मंथ बीत जाता है और मन्नू को बेसिक रेसलिंग आ चुकी होती है। अब 1 मंथ बाद यहाँ पर मन्नू के 2 दोस्तों में से एक की डिग्री फेक निकल जाती है और उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा जिस लड़की से शादी करने गया होता है वो एक पूरा स्कैम होता है। वहां पर ऐसी कोई लड़की होती ही नहीं है। और वो आदमी जिसने इन तीनों से और भी बहुत सारे लोगों से पैसे लिए होते हैं वो रफू चक्कर हो जाता है और ये सभी लोग टूट जाते हैं क्योंकि इनके सारे पैसे भी जा चुके हैं और वीजा भी नहीं लगा। तो अब हार्डी यहाँ पर इन्हें इधर उधर से पता करके बताता है कि एक प्रॉपर वीजा बनवाने का मतलब होता है स्टूडेंट वीजा बनवाना और उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये सारा फेक चीजें करने से बेटर है कि इंग्लिश सीख लो। तो अब ये लोग यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस में ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पर 3 मंथ में इन्हें इंग्लिश सिखा दी जाएगी। और यहाँ पर इनके टीचर होते हैं जीतू। यहीं पर ही एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है सुखी। सुखी काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है और वो इंग्लैंड जाने को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होता है। उसका रीजन ये होता है कि सुखी की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसे कि एक एनआरआई यहाँ से इंग्लैंड लेकर के गया होता है। उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर खुश नहीं होती है और सुखी चाहता है कि वो बस एक बार लंदन जाए, उसे लेकर के वापस आ जाए, पर उसके लिए उसे इंग्लिश आनी चाहिए और इसीलिए वो इतना ज्यादा परेशान होता है। अब यहाँ पर इन लोगों को प्रैक्टिस करते करते 3 मंथ निकल जाते हैं जहाँ पर किसी को भी बहुत अच्छे से इंग्लिश आती नहीं है। तो ये लोग यहाँ पर 2 मिनट के लिए 60-70 लाइनें रट करके चले जाते हैं। पर जब वहां पर जाते हैं तब वहां पर इंटरव्यू काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और बल्ली को छोड़ करके और कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाता, बाकी सब फेल हो जाते हैं। ये पता चलने पर सुखी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बल्ली यहाँ पर हंसी खुशी लंदन चला जाता है। जाते हुए बल्ली बोलता है कि वो वहां पर जाकर के जस्सी की बात सुखी से करवा देगा। जस्सी सुखी की गर्लफ्रेंड है। पर वहां पर जाकर बल्ली को पता चलता है कि जस्सी को भी पता चल गया था कि सुखी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया।
और जैसे ये बात सुखी को पता चलती है तो वो भी सुसाइड कर लेता है। और अब इसके बाद यहाँ पर हार्डी को लगता है कि कहीं ये तीनों भी बाकी सब डिप्रेशन में ना आ जाए और ये लोग भी ऐसा ना कर ले। इसलिए हार्डी डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इन तीनों को इंग्लैंड लेकर के जाएगा। और अब यहाँ पर वो इलीगल तरीके से जाने वाले होते हैं, जो कि होता है डंकी, मतलब डंकी रूट। बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के, पानी के रास्ते डेजर्ट में होकर के इंग्लैंड जाने का। हार्डी यहाँ पर अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी को बेच देता है, काफी सारे पैसे इकट्ठे करता है, सबकी फीस देता है और सबको लेकर के डंकी के रास्ते निकल जाता है। सबसे पहले ये लोग जाते हैं पानी के रास्ते पाकिस्तान। रास्ते में यहाँ पर उन्हें एक पाकिस्तानी चेक पॉइंट मिलता है जहाँ पर आर्मी लगी होती है। बोट वाला आगे जाने से मना कर देता है, तो हार्डी और बाकी सभी लोग पानी के अंदर होते हुए जाते हैं और पूरे एक दिन चलने के बाद पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ से आगे वो लोग डेजर्ट में चल करके जाने वाले होते हैं, लेकिन वहीं पर ही उन्हें पाकिस्तानी आर्मी पकड़ लेती है। यहाँ पर हार्डी के साथ में 6 लोग होते हैं, इनमें से 3 लोग भागने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी उन्हें जान से मार देती है। हार्डी यहाँ पर बाकी के तीनों लोग को बचा लेता है और वहाँ पे तीनों पाकिस्तानी ऑफिसर्स को मार देता है। इसके बाद यहाँ से उन्हें एक ट्रेन मिलती है, जिस ट्रेन से वो आगे जाते हैं। आगे जा करके वो एक कंटेनर में बैठते हैं और पूरे 27 दिन बाद उसी कंटेनर से इंग्लैंड में जाते हैं। और इंग्लैंड में जाने के बाद भी अब इनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, और जैसा ये लोग सोच करके आए होते हैं कि बस इंग्लैंड जाएंगे और पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, पर ऐसा यहाँ पर कुछ होता नहीं है। इंग्लैंड में पहुंचते हुए उन्हें बल्ली मिलता है, जो कि यहाँ पर फुटपाथ पर स्टैचू बना होता है। और अब बल्ली उन्हें दिखाता है कि यहाँ की रियल लाइफ कैसी है। अभी तक बल्ली यहाँ पर इंडिया में जो भी पिक्चर्स भेज रहा होता है वो बहुत ही अलग होती है। वो अलग अलग घरों के सामने जाकर के पिक्चर्स क्लिक करता है और दूसरों को ऐसा दिखाता है कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। और इसी वजह से पंजाब में रहने वाले दूसरे लोग भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होने लगते हैं कि उन्हें भी इंग्लैंड चले जाना चाहिए। पर बल्ली की रियल लाइफ यहाँ पर पूरी तरह से अलग होती है। एक छोटे से रूम में 25 लोग रहते हैं और पुलिस से हर वक्त डरते रहते हैं, क्योंकि अगर पुलिस ने पकड़ा तो उन्हें पता चल जाएगा कि इनमें से किसी के पास भी पासपोर्ट नहीं है। ये सब देख करके हार्डी को समझ में आ जाता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर मन्नू मना कर देती है। उसे यहाँ पर कैसे भी करके पैसे कमाने हैं ताकि वो अपनी कोठी को छुड़ा सके, और बाकी तीनों में से भी कोई जाना नहीं चाहता। यहाँ पर सभी लोग लेबर्स का काम करते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे काम करते हैं, और उसमें से जो भी पैसे बनते हैं उसे वो अपनी फैमिली को भेज देते हैं। अब हार्डी यहाँ पर लंदन की सिटीजनशिप मिलने का तरीका ढूंढने लगता है, और ऐसे ढूंढते ढूंढते वो एक इंडियन लॉयर को पकड़ के लाता है। वो लॉयर उसे बताता है कि सिटीजनशिप मिलने के 3 रास्ते हैं। या तो यहाँ की कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करो, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि उनके पास पैसे है नहीं, या तो यहाँ के किसी सिटीजनशिप वाले इंसान से शादी कर लो, और या फिर असाइलम ले लो, मतलब ऐसा बोल दो कि उनकी अपनी कंट्री से उन्हें खतरा है और इसलिए वो यहाँ पर रहना चाहते हैं। मन्नू यहाँ पर शादी वाले रास्ते के लिए मान जाती है। हार्डी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर हार्डी कुछ कहता नहीं है। पर अब यहाँ पर शादी वाले दिन ग्रूम यहाँ पर ब्राइड को किस करने की कोशिश करता है और हार्डी को उस पर गुस्सा आ जाता है, और इसके बाद वो बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई करता है। इस सब की वजह से वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सभी लोग पकड़े जाते हैं। लॉयर एक बार फिर से बोलता है कि अब कोर्ट में जाना तो असाइलम मांग लेना। सुखी की वो लोग अस्थियां लेकर के आए होते हैं, तो कहता है कि उन अस्थियों को जाकर के सामने रख देना, तो जज बहुत इमोशनल हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर वो लोग कोर्ट में जाते हैं तो हार्डी ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए हार्डी को वापस से इंडिया भेज दिया जाता है। और बाकी के 3 लोग मान जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर असाइलम चाहिए और वो इंडिया से खतरे में है। उन्हें असाइलम मिल जाता है और हार्डी वापस चला जाता है। और अब स्टोरी वापस से आती है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर हार्डी सबसे मिलने के लिए दुबई जाता है। यहाँ पर मन्नू उसे बताती है कि उन्हें वीजा मिल तो जाएगा इंडिया का, लेकिन 6 मंथ बाद, और मन्नू को ट्यूमर है और 1 मंथ में उसकी डेथ होने वाली है और वो मरने से पहले एक बार इंडिया वापस जाना चाहती है। अब हार्डी यहाँ पर दोबारा से एक और प्लान बनाता है और एक बार फिर से डंकी के रास्ते उन्हें बिना किसी पासपोर्ट के वापस ले जाने की कोशिश करता है। वो सभी लोग एक बार फिर से एक कंटेनर के अंदर होते हैं, लेकिन इस बार जो आदमी उन्हें वापस भेज रहा होता है वो पुलिस को ये सारी बातें बता देता है, क्योंकि इमिग्रेंट्स के ऊपर इनाम रखा जाता है और ये चारों लोग वहां पर पकड़े जाते हैं। और अब यहाँ पर हार्डी पुलिस वाले को ये बोलता है कि ये सभी लोग इंडियन हैं और इंडिया से भाग करके इंग्लैंड जा रहे हैं। उनके कपड़े और उनकी शक्ल देख करके लग रहा होता है कि वो लोग इंडियन हैं। उस कॉप को एक्चुअली में बिलीव हो जाता है कि ये लोग इंडिया से डंकी के रास्ते इंग्लैंड जा रहे हैं, ना कि इंग्लैंड से डंकी के रास्ते इंडिया आ रहे हैं। और वो उन्हें यहाँ पर 2 हफ्ते में वापस इंडिया भेज देता है। और फाइनली इतने सालों बाद ये तीनों वापस से अपनी कंट्री में आते हैं, जहाँ पर इनके भेजे हुए पैसों की वजह से उनका घर काफी अच्छा हो गया होता है और उन सभी की फैमिलीज की लाइफ अच्छी हो गई होती है। और जब यहाँ पर पूरे सेलिब्रेशन के बाद मन्नू और हार्डी छत पर अकेले बैठे होते हैं, तो हार्डी यहाँ पर फाइनली मन्नू को शादी के लिए प्रपोज करता है और मन्नू हाँ भी बोल देती है।
पर उसी टाइम मन्नू की डेथ हो जाती है। और इसके बाद कहानी 6 मंथ आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर हार्डी, बल्ली, ये सभी लोग वापस से उसी गाँव में होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और यहीं पर ही रह करके कोई बिजनेस स्टार्ट करने की प्लान कर रहे होते हैं। और एंड में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से बहुत सारे लोग बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के इंडिया के बाहर जाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें एक बेटर लाइफ मिल सके, पर वहां पर जाकर के भी उनके साथ वैसा कुछ नहीं होता है। और हर साल 1 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे ही डंकी के रास्ते से अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं।